Okay, ionic equilibrium in the solution. तो केमिस्ट्री क्लास 11 यूनिट 7 इक्विलिब्रियम में टुडे वी विल डिस्कस आयनिक इक्विलिब्रियम इन सॉल्यूशन, Arrhenius concept of acid and bases, the Bronsted-Lowry acids and bases, लुईस एसिड एंड बेसिस। तो आज हम इस 4 इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर। जो स्टार्टिंग टॉपिक है आयनिक इक्विलिब्रियम का, फर्स्ट इज आयनिक इक्विलिब्रियम इन द सॉल्यूशन। इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड आयनिक इक्विलिब्रियम। अगर कोई भी एक आयन है सॉल्यूशन में या इक्विलिब्रियम जब अचीव हो रहा है, तो अगर आयन कंपोनेंट उसके साथ प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, इक्विलिब्रियम अचीव करने में अगर आयन है, तब उसको हम क्या कहते हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो Fe आयन है, फेरिक आयन है, फिर HCN माइनस है, आयनिक चार्ज है, तो इसको हम क्या कहते हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम। Michael Faraday classified the substance into two categories based on their ability to conduct electricity. फैराडे ने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के बेस पे दो पार्ट में डिवाइड किया, एक था इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा था नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस होते हैं जो कि कंडक्ट करते इलेक्ट्रिसिटी इन द एक्वस सॉल्यूशन, एंड द नॉन इलेक्ट्रोलाइट कंपोनेंट वो होते हैं जो कि डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट कंडक्ट करते हैं। फिर नाउ फर्दर क्लासिफाइड इलेक्ट्रोलाइट इनटू टू कैटेगरी, स्ट्रॉन्ग एंड द वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो जो ऑलमोस्ट डिसोसिएट हो जाए, आयोनाइज हो जाए, जो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाए वाटर में, उनको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। और जो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं दे आर कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो हमारे पास दो ऑप्शंस है, वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। उसके बाद अगर हम देखें तो इन अ वीक इलेक्ट्रोलाइट इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड बिटवीन आयन एंड द अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं उसमें हमेशा एक इक्विलिब्रियम बनता है, किसके बीच में, उस वीक इलेक्ट्रोलाइट के बीच में और उसके आयंस के बीच में। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या क्या आते हैं। तो एसिड है, बेस है, सॉल्ट है, दे आर कम अंडर द कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड मे एक्ट एज आइदर स्ट्रॉन्ग और द वीक इलेक्ट्रोलाइट। फिर सेकेंड चीज हमको समझने की होती है डिसोसिएशन एंड आयोनाइजेशन। तो डिसोसिएशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ आयन इन वाटर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एज सच इन द सॉलिड स्टेट। ठीक है, जैसे सॉलिड स्टेट में थे वैसे ही वो आयंस के फॉर्म में हमें मिलेंगे। कहाँ पर, अगर एक्वा सॉल्यूशन में या वाटर में, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिसोसिएशन। जैसे NaCl है, तो NaCl हमेशा Na प्लस और Cl माइनस के फॉर्म में सॉलिड में भी एग्जिस्ट करता है। तो जब ये डिजोल्व होगा तो ये हमें स्केटायन देगा और एनायन देगा, तो ये डिसोसिएशन है। ऑन द अदर हैंड आयोनाइजेशन correspond टू द प्रोसेस इन विच न्यूट्रल मॉलिक्यूल स्प्लिट इनटू द चार्ज आयन इन द सॉल्यूशन। जब एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, चार्ज आयन में बदल रहा है सॉल्यूशन में, तो उसको आयोनाइजेशन कहते हैं। वो अलग बात है कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश, वी शैल नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू एंड यूज द टू टर्म इंटरचेंजेबली, है ना, उसको आपस में इंटरचेंजेबली है, दे आर। नाउ फर्स्ट वन इज व्हाट इज एसिड, व्हाट इज बेस एंड व्हाट इज सॉल्ट। तो पहले हम ये डिस्कस करते हैं, फिर उसके कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। तो एसिड में सबसे पहले अब अगर हम एग्जाम्पल में लेते तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस is secreted by the lining of our stomach in a significant amount of 1.2 and 1.5 liter per day is essential for digestive process. Acetic acid is known to be the main constituents of vinegar. तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ मिलता है, हमारे स्टमक में मिलता है, जो किस में हेल्प करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। एसिटिक एसिड को हम विनेगर कहते हैं। लेमन एंड द ऑरेंज जूसेस कंटेन सिट्रिक एंड ascorbic acids. As most of the acid tastes sour, the word acid has been derived from a Latin word acidius meaning sour. तो कहाँ से लिया गया, वो लैटिन वर्ड है और उसका मतलब भी होता है कि वो सौर।
Acids are known to turn blue litmus paper into red and liberate high hydrogen on the reacting with some metal. तो एसिड्स क्या करते हैं? एसिड्स टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, एक पहली बात। सेकेंड, वो हाइड्रोजन रिलीज करते हैं जब वो मेटल से रिएक्ट करते हैं, जैसे कि HCl है तो वैन रिएक्ट्स विद Zn तो क्या बनाएगा? ZnCl2 बना लेगा और साथ में क्या मिलेगा? हाइड्रोजन मिलेगा। तो ये एसिड्स की खासियत होती है। सो टेस्ट में होते हैं, लैटिन वर्ड है हमने देख लिया। बेसिस क्या होते हैं जो कि रेड लिटमस को किस में बदल देंगे? ब्लू लिटमस में बदलेंगे। बीटर टेस्ट होता है जैसे कि वॉशिंग सोडा है। सॉल्ट क्या होते हैं हमको पता है। व्हेन द एसिड एंड बेस आर मिक्स्ड टू इन द राइट प्रोपोर्शन दे रिएक्ट विथ ईच अदर टू गिव द सॉल्ट। जब एसिड बेस को हम क्या करते हैं? राइट प्रोपोर्शन में मिलाते तो वो क्या बनाते हैं? सॉल्ट बनाते हैं। तो कॉमनली नोन जो सॉल्ट हमारे पास है सोडियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट है। ठीक है। और सोडियम क्लोराइड हमारे कंपोनेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे डाइट का। अब डिजोल्यूशन को समझ लो, सोडियम क्लोराइड इन वाटर क्या होता है, फिर हम उसको आगे से डिस्कस करेंगे। तो जब हम NaCl एग्जिस्ट इन अ सॉलिड स्टेट एज अ क्लस्टर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, क्लस्टर ऑफ पॉजिटिव चार्ज सोडियम एंड द नेगेटिवली चार्ज क्लोराइड आयन which are held together due to electrostatic interaction between the oppositely charged species। तो NaCl कैसे एग्जिस्ट कर रहा? सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। पॉजिटिवली चार्ज क्लाउड है Na का और उसमें नेगेटिवली चार्ज क्लोराइड आयन प्रेजेंट है, विच आर हेल्ड टुगेदर ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। ये अगर अपने यहाँ पे NaCl के बीच देखो तो उनके बीच में कैसा इंटरेक्शन होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस होते हैं। ठीक है। अब दूसरी बात अगर हम करें कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। किसी भी दो चार्ज के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसका? वो किसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम का। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत हाई होता है 80। तो जो NaCl को हम डिजोल्व करते हैं तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन जो होता है वो कम हो जाता है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसको हेल्प करता है तोड़ने में। तो आयन आपस में फ्री मूव करने लगते हैं एंड दे आर आल्सो सेपरेट ड्यू टू हाइड्रेशन विथ वाटर मॉलिक्यूल। यानी वाटर मॉलिक्यूल उस चार्ज आयन के चारों ओर क्या बनाते? एक सर्कुलर एरिया, मतलब उसको घेर लेते, तो इसको हम हाइड्रेशन कहते हैं। तो ये डिजोल्यूशन ऑफ क्या है? सोडियम क्लोराइड है। कि सोडियम क्लोराइड क्या होगा? एक पॉजिटिव सोडियम और क्लोराइड का क्रिस्टल है। जब आपने वाटर में डाला तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हाई होने के कारण जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो वीक हो जाएगा, वो टूट जाएंगे। और फिर वो दूसरा सेकेंड वन कारण होता है टूटने का, क्योंकि वहाँ पे हाइड्रेशन हो जाता है जो भी आयन सिक्रेट होगा। यानी Na होगा तो उसके चारों ओर क्या होगा? जैसे Na है प्लस है तो इसमें देखो यहाँ पे O इसके चारों ओर अरेंज हो गया, यानी ऑक्सीजन इसके चारों ओर, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज है, और हाइड्रोजन ऐसे अरेंज होगा। यही उल्टा क्लोराइड होगा तो क्लोराइड के केस में देखो उसके चारों ओर क्या अरेंज हो जाएंगे? हाइड्रोजन अरेंज होंगे। क्यों अरेंज हो जाएंगे? क्योंकि वो कैसा चार्ज है? नेगेटिव है। हाइड्रोजन आपस में कैसे चार्ज है? पॉजिटिवली चार्ज है। तो उसके चारों ओर क्या कराएंगे? घेरा बना लेंगे। ठीक है। तो ये एक हमारे पास केस है। अब आइए हम कंसेप्ट में चलते। व्हाट इज अरेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस? हमारे पास 3 डिफरेंट कंसेप्ट है, अरेनियस एसिड एंड बेस, ब्रोस्टन लॉरी कंसेप्ट है, एंड तीसरा लुईस कंसेप्ट है। Arrhenius concept of acid and base क्या कहता है? Acids are substances that dissociate in water to give the hydrogen ion, and bases are the substances that produce hydroxide ion। तो जो H प्लस आयन दे वाटर में वो एसिड है और जो OH आयन दे वो बेस है। फॉर एग्जाम्पल HX टूट के हमें क्या दे रहा है? H आयन दे रहा है। या HX वाटर से रिएक्ट करके हमें क्या दे रहा है? हाइड्रोनियम आयन दे रहा है। सेम एस MOH टूट के हमें क्या दे रहा है? OH आयन दे रहा है। तो ये एसिड है हमारे पास HX और MOH क्या हो गया? बेस हो गया। बट सम लिमिटेशंस आर देयर। ठीक है। पहली लिमिटेशन और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखने की, एप्लीकेबल ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि हमने डेफिनेशन में कहा कि जो वाटर में H प्लस आयन या OH आयन दे वो एसिड है। डज नॉट अकर फॉर द बेसिसिटी ऑफ सब्सटेंस लाइक द अमोनिया विच डू नॉट पोजेस अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब अमोनिया बेस होता है, क्यों होता है? SO3 एसिड होता है, क्यों होता है? क्योंकि अमोनिया बेस है। अमोनिया बेस क्यों है? तो उस क्योंकि वो अब उसको एक्सप्लेन हम आरएनएस कंसेप्ट से नहीं कर सकते, बिकॉज कैन नॉट प्रोड्यूस OH आयन बिकॉज इट डजेंट हैव OH आयन ना। उसके बाद H प्लस आयन अ वेरी रिएक्टिव कंपोनेंट, तो H प्लस आयन हमें एग्जिस्ट ही नहीं करता एक्वस सॉल्यूशन में, और जब भी एग्जिस्ट करता है वो H3O पॉजिटिव आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है। तो ये बॉन्ड टू द ऑक्सीजन एटम ऑफ द सॉल्वेंट वाटर मॉलिक्यूल टू द गेट ट्राइगोनल पिरामिडल हाइड्रोनियम आयन मिलता है हमको।
और एज अ सेम एज हाइड्रोक्सिल आयन जो होता है वो हाइड्रेटेड फॉर्म में एक्वा सॉल्यूशन में H3O2 माइनस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये एक आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। क्वेश्चन उठता है कि जिनमें OH आयन नहीं है वो क्या बेस नहीं है, तो फिर उसके लिए फर्दर जो आगे हमारे पास कंसेप्ट है वो उसको जस्टिफाई करते हैं कि कौन कौन से बेस होंगे। तो अरेनिस कंसेप्ट में वही कि जिनके पास H+ आयन है और जो वाटर में H+ आयन दे दे वो क्या है, एसिड है। जैसे H3O पॉजिटिव प्लस Cl माइनस बन गया, तो यहाँ HCl क्या है, एसिड है, बिकॉज ये H आयन दे रहा है। NaOH लेंगे हम, तो NaOH टूट के हमको क्या देगा वाटर में, वाटर हमने यहाँ पे ले लिया तो ये हमको क्या देगा, Na+ देगा, प्लस यहाँ पे OH आयन मिलेगा। तो क्योंकि OH आयन सिक्रेट कर रहा है इसका मतलब ये बेस है। नेक्स्ट है ब्रोस्टेन-लॉरी एसिड एंड बेस। According to Bronsted-Lowry, acid is a substance that capable of donating H+ ion. Base are the substance capable of accepting H+ ion. अब देखो यहाँ कंसेप्ट में थोड़ा सा चेंज है। यहाँ इन्होंने एक्वा सॉल्यूशन यूज़ नहीं किया, इन्होंने कहा जो H+ आयन दे वो एसिड और जो H+ आयन ले वो बेस है। तो इस बहुत सिंपल वर्ड्स में कहो तो प्रोटॉन डोनर H+ ion is equivalent to proton. Proton donors are called acids and the proton acceptors are called bases. ठीक है, इन शॉर्ट। नाउ अब हम यहाँ कहते हैं कि ऐड प्रोटॉन्स। अब हमारे पास देखो यहाँ पे क्या है, हमारे एक रिएक्शन ली यहाँ पे। इस रिएक्शन को देखो तो हमने अमोनिया को वाटर से रिएक्ट कराया, तो अब देखो अमोनिया H+ आयन गेन करेगा, तो जो गेन कर रहा है वो क्या है, बेस है। और वाटर यहाँ पे H+ आयन डोनेट कर रहा है, तो वो कैसे बिहेव करेगा, एसिड। तो अमोनिया ने यहाँ क्या किया, प्रोटॉन गेन किया तो NH4 आयन बनाया, तो कैसे बिहेव करेगा, बेस। और वाटर ने यहाँ पे एक प्रोटॉन दिया तो OH आयन बनाया, तो कैसे बिहेव करेगा, एसिड। इसी को रिवर्स कर दे अगर हम, तो NH4 आयन क्या करेगा, H+ लूज करके अमोनिया देगा, तो यहाँ बिहेव करेगा एसिड। और वो OH माइनस H+ आयन गेन करेगा, तो कैसे बिहेव करेगा, एज ए बेस, है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि वाटर जो रहा है यहाँ पे, आप बहुत ही आसानी से समझिए कि इन दिस रिएक्शन H+ आयन क्या हो रहा है, ट्रांसफर टू NH4 आयन टू OH आयन। इन दिस केस NH4 एक्ट एज ए ब्रोस्टेन एसिड वाइल द OH आयन एक्ट एज अ ब्रोस्टेन बेस। तो अब क्योंकि इस बेस का कंजुगेटेड एसिड क्या होगा, NH4 पॉजिटिव, वाटर का कंजुगेटेड बेस क्या होगा, OH आयन। अब कंजुगेटेड एसिड बेस क्या होते हैं, तो ऐसे एसिड बेस पेयर जिनमें एक प्रोटॉन का डिफरेंस हो, क्या हो, एसिड बेस पेयर दैट डिफर ओनली बाय वन प्रोटॉन इज कॉल्ड द कंजुगेटेड एसिड बेस पेयर। देयरफॉर OH माइनस आयन is called the conjugated base of an acid. Water plus NH4 ion is called, ठीक है। OH आयन, क्योंकि OH आयन क्या करेगा, एक H+ आयन लेगा तो वाटर बना लेगा, तो OH आयन इज कॉल्ड द कंजुगेटेड बेस ऑफ वाटर एंड NH4 आयन इज कॉल्ड द कंजुगेटेड एसिड ऑफ अमोनिया। तो किसी में भी याद रखिए कि व्हाट इज द कंजुगेट एसिड बेस, जिनमें एक प्रोटॉन का डिफरेंस हो। तो एसिड जब होता है तो उसका कंजुगेटेड बेस होता है, और जब बेस होता है तो उसका कंजुगेटेड एसिड होता है। और याद रखिए कि जो भी स्ट्रांग होगा उसका कंजुगेटेड फॉर्म जो होगा वह वीक होगा। यानी अगर बोस्टन एसिड स्ट्रांग एसिड, देन इस कंजुगेटेड बेस विल बी वीक, ठीक है। जैसे एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेके चलते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे क्या लिया, हम यहाँ पे HCl ले रहे हैं। अब इस एग्जाम्पल को अगर गौर से देखो तो HCl है, एसिड है, और ये बेस है। अब HCl प्रोटॉन डोनेट करेगा, तो ये HCl प्रोटॉन डोनेट करके किसको देगा, H2 को देगा। तो H2 किस में बदल जाएगा, H3+ में, और HCl किस में बदल जाएगा, Cl- में। अब यहाँ पे देखो कि अगर हम इसमें HCl में और Cl- में देखें तो एक प्रोटॉन का डिफरेंस है। अभी HCl प्रोटॉन डोनर होगा और Cl- प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा, तो HCl एसिड है और Cl- का कंजुगेटेड बेस होगा। दूसरी बात, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका बेस क्या होगा, वीक होगा। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आप जरूर ध्यान रखें, कंजुगेट एसिड एंड द कंजुगेटेड बेस पेयर। डुअल रोल ऑफ वाटर एज एन एसिड एंड बेस। अब क्या डुअल रोल है इसका एसिड और बेस के फॉर्म में, तो अगर हम इसके एसिड बेस के फॉर्म में देखें कि इसका डुअल रोल क्या है, तो देखिए
In case of reaction with HCl, water acts as a base, while in case of ammonia is act as an acid by donating a proton. बेसिकली वाटर एम्फोटेरिक होता है नेचर में, क्योंकि वाटर क्या हो सकता है, प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है, यहाँ पे कर रहा है, और प्रोटॉन डोनेट भी कर सकता है, यहाँ कर रहा है। तो जब वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो बेस है, और प्रोटॉन डोनेट करेगा तो एसिड है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिए। प्रॉब्लम 7.12, व्हाट विल बी द कंजुगेटेड बेस फॉर द फॉलोइंग HF H2SO4 एंड HCO3 माइनस। कुछ नहीं करना, इसमें से एक H हटा दो, इसमें से एक H हटा दो, इसमें से एक H हटा दो, विल गेट द कंजुगेटेड बेस। ठीक है, और एसिड, अब देखो HF है, इसमें से एक H प्लस हटा दिया तो क्या बचेगा, F माइनस, वो उसका कंजुगेटेड बेस होगा। H2SO4 में से एक H प्लस हटा दो तो HSO4 माइनस बचेगा, और SCO3 में से हटा देंगे तो एक H हट गया तो SCO3, और उसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो आपको याद रखना है कि बस एक हाइड्रोजन आयन कम कर दो किसी भी एसिड में से, तो वो हमें क्या मिल जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो, राइट द कंजुगेटेड एसिड्स फॉर द फॉलोइंग ब्रोंस्टेन बेस। अगर बेस दिया और एसिड बनाना है तो उसमें एक H प्लस आयन ऐड कर दो, और जब भी H प्लस आयन ऐड करो तो माइनस चार्ज है तो उसको हटा देंगे, और अगर कोई चार्ज नहीं है तो उस पर एक प्लस चार्ज ऐड कर देंगे। तो इसको देखो, अगर NH2 है तो इसमें हम एक H प्लस ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज हट जाएगा और एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, तो क्या बन गया, NH3 कंजुगेट एसिड। NH3 का देखो तो इसमें एक H जोड़ेंगे, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं था तो अब क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, तो ये क्या बन गया आपका, NH4 प्लस बन गया। SCO माइनस को देखो तो SCOOH बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रॉब्लम 7 पॉइंट, द स्पीसीज H2O SCO3 SCO4 अमोनिया कैन एक्ट एज बोथ ब्रोंस्टेन एसिड बेस, फॉर सच केस गिव द करस्पॉन्डिंग कंजुगेट एसिड एंड कंजुगेट बेस। कुछ नहीं करना है, अगर आपको एसिड बनाना है कंजुगेटेड तो H प्लस आयन जोड़ दो, और बेस बनाना है तो H प्लस आयन कम कर दो। वाटर में से एक H प्लस आयन जोड़ा तो क्या बन गया, H3O पॉजिटिव, और एक कम कर गया तो क्या बन जाएगा, OH आयन। तो ये आपको ध्यान है। ऐसे SCO3 माइनस है हमारे पास, तो SCO3 माइनस में चलते हम तो क्या बन जाएगा, एसिड, एक H प्लस जोड़ दिया, इसमें से एक H प्लस माइनस कर दिया। बाकी आपको समझ में आ ही रहा होगा कि अमोनियम में भी वही केस किया हम लोगों ने। अमोनियम में एक H प्लस ऐड करेंगे तो कंजुगेट एसिड बनेगा अमोनियम आयन, और एक नहीं तो NH2 माइनस बनेगा जब आपका कंजुगेटेड बेस होगा। लास्ट कंसेप्ट हमारे पास जो होता है वो लुईस एसिड एंड बेस है। दिस इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट दैट कि एसिड इज ए स्पीसीज। देखिए अभी हमने क्या पढ़ा पहले, अरेनियस कंसेप्ट के एसिड क्या है जो कि H प्लस आयन देते वाटर में, बेस क्या है जो OH आयन देते वाटर में। फिर बॉस्टन लॉरी में हमने कहा कि जो प्रोटॉन डोनर है वो एसिड है, जो प्रोटॉन एक्सेप्टर है बेस है। यहाँ तक ठीक था, बट तीसरा कंसेप्ट लुईस एसिड, ये लोन पेयर बेस्ड कंसेप्ट है। यहाँ पे कहते हैं कि जो एक्सेप्ट कर ले पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, डोनेट नहीं करे, एक्सेप्ट कर ले, वो एसिड है, और जो डोनेट करे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को वो बेस है। तो जो एक्सेप्ट करे वो एसिड, और जो डोनेट करे वो बेस है। तो यहाँ पे देखो, फॉर एग्जाम्पल BF3 इज एन एसिड एंड रिएक्ट विथ अमोनिया बाय एक्सेप्टिंग द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देखो BF3 क्या कर रहा है, BF3 इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, नेटिव बॉन्ड। तो इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, BF3 एसिड है और अमोनिया यहाँ पे बेस है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज लाइक एल्यूमिनियम क्लोराइड CO3 positive Mg2 positive can act as a Lewis acid, while species like water ammonia OH ion which can donate a pair of electron act as a base। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स है जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है या जिन पे प्लस चार्ज है, they have a tendency to gain an electron pair of electron, that's why they are called Lewis acid। वाटर अमोनिया OH आयन दे हैविंग अ लोन पेयर, वाटर को देखेंगे तो इसके पास 2 लोन पेयर है H। अमोनिया को अगर आप देखते हैं तो इट ऑल्सो हैविंग 1 लोन पेयर। तो जिनके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दे कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई दे कैन बिहेव एज अ बेस। प्रॉब्लम देखिए, क्लासिफाई द फॉलोइंग स्पीसीज इनटू द लुईस एसिड एंड द लुईस बेस एंड शो हाउ दिस एक्ट एज सच। तो सबसे पहले OH माइनस लुईस बेस है, वाई, बिकॉज इट हैज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ऑक्सीजन आयन, O आयन। फ्लोराइड आयन क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, हम पहले करें किसी के पास लोन पेयर है या किसी पे माइनस चार्ज है वो लुईस क्या होगा, बेस होगा। किसी पे प्लस चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो वो क्या होगा, लुईस एसिड होगा। फ्लोराइड आयन को देखो यहाँ पे केस पर नेगेटिव चार्ज है, लुईस बेस कैन डोनेट एनी वन ऑफ इट्स 4 इलेक्ट्रॉन पेयर।
H+ आयन को देखें, प्रोटॉन इज अ लुईस एसिड। क्यों? क्योंकि ये एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। PCl3 अभी हमने एक रिएक्शन अमोनिया के साथ देखी थी, कैसा होता है, लुईस एसिड होता है। समझ गए बात को? तो यहीं तक हमारे पास है अरेनियस कंसेप्ट, रॉस्टन लॉरी कंसेप्ट एंड द लुईस कंसेप्ट। थैंक यू।